जय जीवदानी। भूमिपुत्र मंगल और चंद्रपुत्र बुध, इन दोनों के स्थानांतरण से क्या क्या अच्छाइयाँ होने वाली हैं इस सप्ताह में, उसी का ब्यौरा लेकर मैं कामिनी खन्ना साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर हूँ और आप सभी को नम्र अभिवादन करती हूँ। साथ में आप सभी को नम्र निवेदन भी करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए आए हैं वो लोग सबसे पहले कर दीजिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कीजिए ये चैनल। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। और साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि ये राशिफल जो मैं बताती हूँ लग्न के अनुसार बताती हूँ, लेकिन जिन लोगों की 7.5 और ढैया चल रही है उनके लिए मैं बताया करती हूँ चंद्र के हिसाब से भी, क्योंकि चंद्र को ही 7.5 ढैया लगती है। तो चलिए हम सबसे पहले इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण ज़रा जल्दी से मज़ेदार रूप में जान लें। 19 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल। और चंद्रमा जो है उसकी पोजीशन जो है वो 24 और 25 तारीख को नीच की रहेगी। ये आपको मैंने बता दिया, ये मासिक में भी बताया मैंने। मासिक राशि भविष्य डाला हुआ है, वो भी देखें आप। इन दिनों यूट्यूब ने जो है समय सीमा बढ़ा दी है शॉर्ट्स की, इसलिए आपको मज़ा आएगा मासिक राशि भविष्य सुनने में। सभी पॉइंट्स कवर किए हैं। अब जो है 21 तारीख को मासिक कालाष्टमी है और मंगल वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 10 बजे तक, और इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। वहीं पर आप समझ लीजिए कि 23 तारीख को सूर्य चंद्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं, श्रवण नक्षत्र में, जो कि अच्छी मूवमेंट है। 24 तारीख को बुध मकर राशि में प्रवेश कर जाने वाले हैं, जो कि अच्छी खबर है। और साथ साथ 25 तारीख को षठतिला एकादशी है। सभी एकादशी व्रत रखने वालों को मेरी बधाइयाँ। 26 तारीख को है प्रजासत्ताक दिन। आप सभी को जय हिंद और जय भारत कहते हुए चलिए आइए शुरू करती हूँ। मेष से लेके मीन राशि पर क्या अच्छे वाला प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, आप कहेंगे अच्छा क्यों पड़ने वाला है। 2 से 3 तरीके से मंगल जो है अच्छा बिहेव करेंगे। एक तो मंगल नीच के थे, कर्क राशि में थे। आप कहेंगे ये वक्री है तो इसमें अच्छा क्या करेंगे। वक्री ग्रह क्रूड हो जाता है, मानती हूँ मैं, लेकिन जब वक्री ग्रह नीच का हट के ऐसी अवस्था में आ रहा है जहाँ उसको 2-2 प्लस पॉइंट मिल रहे हैं, 3-3 प्लस पॉइंट मिल रहे हैं, उसकी दृष्टियाँ अच्छी हो रही हैं, उसकी शनि से दृष्टि गोचर हट रहा है, तो ये आपको राहत नहीं देगा क्या। ज़रा समझदारी से सोचिए और फिर ये सोचिए कि मंगल जो है वो बुध के घर में जा रहा है तो वो बहुत मज़ेदार नहीं होगा, क्योंकि बुध और मंगल आपस में दुश्मन हैं। और बुध लग्न वाले और बुध जिन जिन भावों के स्वामी हैं वहाँ पर खबरदारी बरतनी अवश्य होगी। ये भी उतना ही कथन जो है मेरा सत्य है। चलिए, मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा इस सप्ताह में मंगल के स्थानांतरण का, और आगे मैंने बात अभी आपको बताई है बुध के मकर राशि में जाने का। अब शनि के घर में बुध जब प्रवेश कर जाएंगे तो वो कितनी अच्छी स्थिति होगी। और बुध जो है धनु राशि में बुधादित्य योग सूर्य के साथ बनाकर बैठे थे इतने दिनों से, अब वो सूर्य के ही साथ मकर राशि में बुधादित्य योग बनाएंगे और मकर राशि उनके मित्र की राशि है, तो ये दोनों ही स्थानांतरण आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल लेकर आए। मेष राशि आपके लिए देखिए, अभी तो गुरु की अनिष्टता खत्म नहीं हुई है, लेकिन गुरु जैसे ही मार्गी हो जाएंगे आपको सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है। गुरु मार्गी 4 फरवरी को होने वाले हैं, तो थोड़ा सा पीरियड रह गया है और तब जाकर आपका भाग्य नसीब तो सब उज्जवल हो जाएगा। फिलहाल काम के लिए तैयार हो जाइए, नौकरी की सारी संभावनाएं नजर आती हैं। साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए शुक्र शनि कॉम्बिनेशन में आपको धन लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड फ़ायदा मिलेगा, विवाहित जीवन के सपोर्ट से फ़ायदा है। दूसरे, जो सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है इन दिनों, जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं शनि के घर में, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी? क्योंकि दशमस्त सूर्य जो होता है वो दिग्बली होता है और आपके सरकारी दरबारी काम बड़े धड़ल्ले से बन सकते हैं। बच्चों के उन्नति हो सकती है, आपकी उन्नति व्यवसाय में, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में, टेंडर आवेदन भरने में, नौकरी के लिए, ओहदे के लिए मजाक कीजिए आप। और ये भी समझ लीजिए कि अभी फ़िलहाल आपको सूर्य से रिलेटेड कोई समस्या नहीं, इसलिए मानसिक परेशानी थोड़ी बहुत अगर आपको होती है पेपरबाजी कट्टा वगैरह करने में, वो गौण है, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी भी
जो है मंगल के उपाय करने चाहिए, लेकिन यात्राओं में अपनी सावधानी बरतिएगा। वहीं पर बुध मकर में आएंगे तो बुधादित्य योग आपका दशम में बनने के कारण बड़े बड़े व्यवसाय के काम बनेंगे। पिता से सहयोग और पिता की तबीयत ठीक होने के चांसेस हो जाएंगे। विरोधी शांत हो जाएंगे और यात्राएं और सुखद होंगी जो मंगल की वजह से असुखद थी। तो आपके लिए एकंदरित ये स्थानांतरण में तबीयत आपकी पहले से बेहतर होने वाली है। ये भी समझ लीजिए आप थोड़ा सा आश्वस्त रहेंगे कामकाज से। और आपके लिए मैंने मंगल के और सूर्य के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हैं। वृषभ राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु अभी भी वक्री है तो आपके लिए अच्छा है। देखिए कोई भी ग्रह जो आपको सुहाता नहीं और उसकी शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं तो वो आपके लिए अच्छी हैं, क्योंकि आपकी शक्ति बढ़ गई है और बढ़ रही है। और आपकी शक्ति शनि के कारण भी बढ़ी है और आप क्रिएटिविटी मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनाइए। वहीं पर आपके कई सारे काम बौद्धिक स्वरूप से लोन्स वगैरह प्राप्त करने के होंगे। नौकरी प्राप्त कर सकते हैं मीडिया हाउसेस में। और वहीं पर आपकी अपनी हिम्मत हौसला खूब बढ़ा हुआ है। ये भी समझ लीजिए कि आगे आपका ये और बढ़ने वाला है। और मंगल जो अनिष्टता पैदा कर रहे थे कामकाज के बीच में वो ख़त्म हो गई है। आपके परिवार में थोड़ा सा अनबन से बचना है और संचित धन नहीं निकालना है। विवाहित जीवन में कलह क्लेश से बचना है, ये भी उतना शाश्वत सत्य है। वहीं पर अपने प्रेम संबंध पर खर्चा करना या विदेशों से धन प्राप्ति होना, ये भी कार्ड्स पर दिखता है। और ये भी समझ लीजिए कि इन दिनों सूर्य की जो स्थिति है वो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि भाग्य में सूर्य गुरु के घर में होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। माता पक्ष से सपोर्ट कामकाज करने में और तबीयत पहले से बेहतर, कामकाज में वृद्धि नज़र आती है। वैसे लोनली फीलिंग वगैरह से बचने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए बुधवार के दिन, जिससे आपको कई सारे दूसरे भी फायदे होंगे। मंगल और बुध की अनिष्टता कम हो जाएगी और वैसे भी बुध की वजह से आपका व्यवसाय अब बढ़ने वाला है। कोई भी समस्या थी हेल्थ से रिलेटेड तो आधी से ज़्यादा ठीक हो जाएगी। आपके लिए शुक्र के उपाय बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। मिथुन राशि के लिए देखिए अब कई सारे काम बनाने के लिए इस सप्ताह में हिम्मत हौसला बढ़ेगा। अनिष्टता खत्म होगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा। चिड़चिड़ापन है लेकिन उतना नहीं जितना मंगल शनि दृष्टिगोचर में हुआ। दृष्टिगोचर की वजह से जो आप परेशान हुए हैं उससे आपकी मुक्ति होगी। और आपके कई काम ऐसे बनते नज़र आते हैं मुझे जिसमें आपको नौकरी चाहिए, जिसमें कामकाज बढ़ाना है। हेल्थ अच्छी होगी आपकी। और अभी फ़िलहाल जो हड्डी स्कल दांत आंखें स्पाइन वगैरह चोटें लगना, इस सब से बचे, फिसल जाना इस बातों से और मुझसे शेयर कीजिएगा आप। तो इसलिए आपको सावधानी से चलना, सावधानी से मूवमेंट करना, यात्राओं में सावधानी बरतना अति आवश्यक है। छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करें, शांति से बात करें। घर में अगर आपको हेल्पर वगैरह से परेशानी है तो भी, और आपको मंगल के अनिष्ट से बचना है तो भी आपको गणेश जी के मंदिर बुधवार को या रोज़ जाना चाहिए। वहीं पर आपको बौद्धिक स्वरूप से बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप कॉन्फिडेंस आपका अब लौट आया है और अब कामकाज में बढ़िए आगे। अब ये भी समझ लीजिए कि सप्ताह में चंद्र का गोचर जो है वो आपको खासा मज़ा नहीं देता, लेकिन फिर भी आपको कुछ छिटपुट लाभ तो देकर ही जाएगा, पैसे देकर जाएगा। और मंगल महाराज भी आपको जो है कामकाज में प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कई काम ऐसे जिसमें नौकरी वगैरह चाहिए उसमें भी फ़ायदा देंगे। प्रेम संबंध बिल्कुल कट ऑफ हुए हैं, ये तो अगले महीने ठीक होगा। लेकिन फ़िलहाल आपको माइंड फ्रेश होने की वजह से खुशियाँ, खर्चा भी करके आपको घबराहट नहीं हो रही है, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर तबीयत ठीक होने के पूर्ण चांसेस हैं। बुध अष्टम में आकर भी आपका संवारने वाले हैं। नए काम का बीजारोपण, और जो आप बहुत बेचैन थे वो बेचैनी आपकी कम होने वाली है। और कुछ काम घर परिवार से रिलेटेड भी, रेनोवेशन वगैरह से रिलेटेड भी आप करेंगे। आपके लिए मैंने बुध और शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, अवश्य देखें। कर्क राशि, देखिए सटीक बात करूं तो इस सप्ताह में चंद्र की मूवमेंट बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं देती, लेकिन लग्नेश थोड़े बहुत वीक हैं, इसलिए आपको चंद्र के सारे उपाय, शिव जी को जल चढ़ाना और चंद्र को देखना, पानी ज़्यादा पीना, ये सब फायदेमंद रहेगा। अभी फ़िलहाल सूर्य की दृष्टि है तो कुछ काम ऐसे बना लो जो सरकारी दरबारी हैं, बन सकते हैं। और सप्तम में सूर्य अच्छा नहीं होता, नीच के माने जाते हैं वो, इसलिए अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करते हुए अपने काम आगे बढ़ाने हैं। आगे भी यह सावधानी आपको महीना भर बरतनी पड़ेगी, इसलिए सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री के जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर जो लाभ रुका हुआ था वो अब आना शुरू हो जाएगा। धीमे धीमे बढ़ोतरी होने वाली इस सप्ताह के बाद, तो बस अब आप कमर कस लीजिए। मंगल की अनिष्टता
खत्म तो हुई नहीं पूरी तरह। मंगल द्वादश हो गया तो चिड़चिड़ापन, बेचैनी, रोना पीटना, इस सब से बचना है आपको और झगड़ों से बचना है। इसलिए आप जो है गणेश जी की आराधना निरंतर या हनुमान चालीसा निरंतर पढ़ते रहना चाहिए आपको। अब मैं बता दूं दूसरी बात कि यात्राओं में भी अब आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। व्यवसाय बढ़ाने की इच्छा है तो बढ़ा सकते हैं विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, लेकिन आउट ऑफ इंडिया तकलीफें आ सकती हैं, विद इन इंडिया तकलीफ कम आएगी। इसलिए आप विद इन इंडिया कुछ काम करना है तो कर सकते हैं। वहीं पर आपके मीडिया आर्ट से रिलेटेड कुछ कामों की अभी जो आंखनी हो रही है उसके लिए याद रखें, बहुत बड़ा काम हो सकता है आगे चल के, ये काम बनाने में सक्षम रहेंगे आप। आपके लिए चंद्र मंगल के उपायों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए आपका कामकाज बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है और इसमें आपके ऐसे काम डॉक्टरी वगैरह से रिलेटेड, कोई आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं, मीडिया आर्ट से रिलेटेड, कुछ ज्ञान से रिलेटेड काम करते हैं, कुछ नया बीजारोपण करना है काम का तो वो भी आगे बढ़ सकता है। वहीं पर कुछ काम आप करना चाहते हैं, नसीब से जो मिला है हाथ में आए तो चलो ये काम हाथ में आए इसको कर लें तो उसमें भी लाभ होगा। किसी से विवाद में हाथ ना डालें तो अच्छा है। संचित धन ना निकालें तो अच्छा है, लेकिन षष्ठ भाव में बुध का होना खराब नहीं होता। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो उच्च का हो जाता है और शनि के घर में है, नौकरी मिलने के चांसेस और उससे धन प्राप्ति के चांसेस अवश्य बनते हैं। ये भी समझ लीजिए कि शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी होने के कारण अब आप व्यवसाय ऐसा बढ़ा सकते हैं जिसमें मीडिया आर्ट, क्रिएटिविटी, खुशी, मनोरंजन वगैरह शामिल हो। वहीं पर मंगल की अनिष्टता भी खत्म होने की वजह से अब मानसिक उग्रता रहेगी, लेकिन बहुत ही एग्रेशन में आप काम शुरू करेंगे। बहुत अच्छी बात है, करिए काम। और आते दिनों में आपकी सभी अड़चनें काम की दूर होने वाली है। सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री के जप करना, वैदिक मंत्र के पाठ करना, सूर्य के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है उसे अवश्य देखें। इस सप्ताह में चंद्र की मूवमेंट जो है वो आपको खासा फायदा नहीं देती, लेकिन फिर भी माइंड कूल रहेगा, माता पक्ष से सपोर्ट रहेगा और कुछ काम विदेशों से रिलेटेड होते नजर आते हैं, लेकिन खर्चों से आपको बचना पड़ेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए याद रखें कि अभी स्थिति जो है बेहतर से बेहतर होती जा रही है। मानसिक चैन, सबसे पहले तबीयत का अच्छा होना, कामकाज का बढ़ना, एकदम से युक्तियां सूझना, आपको ऐसा समझ में आना कि ये काम करना है, व्यवसाय बढ़ाना है, मित्रों से सहयोग, बच्चों से सहयोग, पिता से सहयोग, उस पर भी पिता की तबीयत को आपको संभालना पड़ेगा। प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड काम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं और कुछ काम आपको बढ़ाने हैं अगर ऐसे जिसमें नौकरी चाहिए तो थोड़ा सा किचकिच हो सकती है। गणेश जी की पूजा करते रहें तो ये किचकिच हट जाएगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मद्देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये जाप करें तो काफ़ी रिलीफ होगा आपको और आपके काम दोनों को। अभी इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट ठीक ठाक है, लेकिन यात्राओं पर ले जाएं तो आपको छिटपुट लाभ हो ही सकता है, किसी विवाद से मुक्ति मिल सकती है। वहीं पर आपको कई सारे धन लाभ के स्रोत जैसे लोन्स वगैरह से प्राप्त होना, परिवार की मदद से या नए काम से, वो भी दिखता है कार्ड्स पर और आप एंजॉय कर सकते हैं अपने मामा पक्ष के साथ, पिता के साथ, परिवार के साथ। एक बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि कोई भी इन दिनों जो आपके द्वादश के स्वामी सूर्य अस्वस्थ आपको लगते हैं, जो कि है नहीं, क्योंकि पंचम में सूर्य जब जाता है ना तो पंचम घर सूर्य का ही होता है, इसलिए वहाँ पर बैठकर प्रकाश डालेगा वो कि आपकी क्या गलतियाँ और कैसे व्यवसाय करना है, कैसे बच्चों को आगे लेकर जाना है। तो आप घबराइए नहीं, खर्चे भी कंट्रोल में आएंगे और आप अपनी स्थिति बेहतर एक मोड़ ले जाएगी आपकी स्थिति। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
तुला राशि, तुला राशि के लिए अब बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है आगे, इसलिए एंजॉय कीजिए। 2025 में आधा साल खूब हिम्मत हौसला बढ़ा रहेगा। तबीयत थोड़ी सी संभाल लो बस, डायबिटीज़ वगैरह से 14 मई तक बच लो, मोटापे से बच लो, और कुछ भी करके एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम चालू रखो तो एंजॉय करोगे। अभी सूर्य की स्थिति आपसे कहती है कि आप अपना धन लाभ केसेस विवाद में ना डालें। हार्ट रिलेटेड समस्याएं माता पक्ष और आपके अगर हैं तो उसका भी ध्यान रखें। वहीं पर अनिष्टता मंगल की खत्म होने के कारण कामकाज में आपको फिर भी सहायता, विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से, और नए नए काम सूझ तो रहे हैं लेकिन एकदम से राहें खुल नहीं रही हैं, खर्चे ज़्यादा लगते हैं, इसलिए आप डर के मारे हाथ नहीं डालते। अब ये देखिए कि थोड़ा बहुत राहत आपको आने वाली है इस मामले में, और आप जो हैं कुछ आगे बढ़ोगे हिम्मत हौसले से, और नौकरी भी लग सकती है, कामकाज भी बढ़ सकता है। आगे चल के आपकी बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है, इसलिए आप करते रहें चंडी के पाठ, दुर्गा सप्तशती के पाठ, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप। साथ साथ में इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट आपके लिए अच्छी है, धन प्राप्ति के स्रोत, यात्राओं में फ़ायदा, ये सब दिखता है। तुला राशि वालों के लिए वैसे भी अच्छा पीरियड है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्नेश एक ऐसी अवस्था में है जहां वो पहले से बेहतर तो है, लेकिन अष्टम में जाकर ब्लड प्रेशर और ब्लड से रिलेटेड समस्याएं, त्वचा से रिलेटेड समस्याएं दे सकता है। अब आपका हिम्मत हौसला जो है थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और वो पानी पी जाना चाहिए। आप ये भी ध्यान रखें कि आपके बच्चों का सहयोग, आपका मानसिक बल सब बढ़ेगा, और आपको कुछ न कुछ ऐसा महसूस होगा कि जो अनिष्टता थी, दिमाग पे जो वहम है, शक है, भरम है, उनसे मुक्ति जल्द ही मिलने वाली है। इसलिए आप पहले से बेहतर स्थिति में अब हैं। यात्राओं में सावधानी, फ़ायदा और कुछ फ़ायदा आपको ऐसा जो स्व से रिलेटेड है, और वो अचानक से कोई काम छोटा मोटा टाइम बीइंग बन जाना, पैसे आ जाना, आपकी स्थिति बेहतर हो जाना दिखता है मुझे। वहीं पर यात्राओं में आपको तृतीय भाव में सूर्य बुरा नहीं करता, तो कई सारे फायदे कामकाज से रिलेटेड, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड वगैरह भी बन सकते हैं। अपनी तबीयत अगर संभाल लें, चोट वगैरह से बचें, और अगर ज्वर वगैरह से बचें, तो आपको यात्रा सुखद होने वाली है और कामकाज आपका खूब बढ़ने वाला है। वहीं पर बच्चों की होने वाली आगे चल के जो उन्नति भी खुशी देने वाली है, और फिलहाल आपको खूब सपोर्ट बूथ के कारण आपके केसेस विवाद से भी मुक्ति युक्ति से, व्यवहारिक ज्ञान से, कुशलता से, चतुराई से मिलने वाली है। गॉड ब्लेस यू। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्नेश अजीब अवस्था में है, लेकिन थोड़े दिनों की बात रह गई, 13-14 दिन की, उसके बाद आप काफ़ी आश्वस्त हो जाएंगे, शादी के योग खुलेंगे, व्यवसाय आपका अब बढ़ रहा है, आपको गुस्सेबाजी, गलत बयानी, गलत वर्ड यूज़ करना, इससे मुक्ति मिलने वाली है। अब आपके कुछ काम बढ़ने वाले हैं ऐसे, जो आप एग्रेसिव होकर अपनी हेल्थ को अच्छी करना, तबीयत को अच्छी करना, कामकाज में आगे बढ़ना चाहते थे, वो होगा। परिवार में थोड़ा असंतोष रहेगा, बोलने चालने में आपको समझ में आएगा कि करना क्या चाहिए, कैसे आपकी उन्नति हो, इस बात पर प्रकाश पड़ने वाला है। अब आपको मानसिक बेचैनी विवाहित जीवन या आपके पार्टनर से है, तो एक बात ध्यान रखें कि आपको गणेश जी की आराधना बहुत काम आएगी, और ये आप मंगलवार के दिन करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल लोन्स वगैरह लेना देना ना करें, अभी धन के स्रोत थोड़े बहुत रुके हुए हैं, और वो अचानक से खुलेंगे, बड़ा पैसा एक साथ आ जाएगा, और ये 1 आध महीने की बात है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ाए ना, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह करते रहें। इस सप्ताह में चंद्र की मूवमेंट आपको बीच बीच में फ़ायदा देती है और बीच बीच में आपको स्थगित करती है। थोड़ा तबीयत से रिलेटेड आप या उदासी घर करें तो शिव जी को जाके 1 लोटा जल चढ़ाएं या ओम नमः शिवाय के जाप किया करें। सबसे अच्छी बात जो आपके लिए मुझे नज़र आती है वो बुध का स्थानांतरण है, जिससे आपके व्यवसाय बढ़ने की पूर्ण संभावना है। विवाहित जीवन से सपोर्ट, कामकाज में आपको सूझेगा आपके क्या करना चाहिए। बड़े दिनों से आप निष्क्रिय बैठे थे, समझ नहीं आ रहा था आपको क्या करना है, आप पूरा समझ में आएगा। गुरु के उपाय, मंगल के उपाय मैंने डाले हैं, डिस्क्रिप्शन में अवश्य देखें। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए, आपको सूर्य आके आपको लग रहा है कि सूर्य ने ग्रसित किया है आपको, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सूर्य से परेशान तो हैं आप, लेकिन पहले घर में
कालपुरुष की कुंडली के पहले घर में सूर्य उच्च का होता है, वो मंगल का घर होता है। तो आपकी अचानक से कोई उन्नति हो जाना, कोई आपको बड़े गवर्नमेंट से कोई अच्छा लाभ मिल जाना, सरकारी दरबारी, बैंकिंग रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड काम अटके हुए थे दफ्तरों में वो हो जाना, आवेदन टेंडर भरना, कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी से फ़ायदा हो जाना, ये सब दिखता है। वहीं पर बुध की वजह से आपके कुछ कामकाज भी बढ़ते नज़र आते हैं। चतुराई, व्यवहारिक ज्ञान, कुशलता, टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड, बोलचाल की भाषा से रिलेटेड काम बढ़ते नज़र आते हैं। अभी भी राहु का सपोर्ट है तो नौकरी के लिए आगे बढ़ें, नौकरी प्राप्त करें। और ऐसा ना सोचें कि शनि की 7.5 है तो आपका काम नहीं बनेगा। बस विवाहित जीवन में सुख शांति बना के रखें, माता की तबीयत का ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शत्रु अंत योग बनाते मंगल आपको नौकरी प्राप्त करवा के रहते हैं। अच्छा योग बना है, नौकरी ले लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो तो भी ले लीजिए, कामकाज आगे चल के खूब बढ़ेगा। फिलहाल आपको लाभ होगा कामकाज में। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड थोड़े बहुत जो काम अटके हुए हैं अचानक से आगे खुलने वाले हैं तो कार्यरत रहें। इस सप्ताह में चंद्र की मूवमेंट स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड फ़ायदे देती हैं, उस पर गौर करें। कुंभ राशि, अब देखिए 7.5 घनघोर होते होते उतरती 7.5 हो गई, ख़त्म हो रहा है बैड पीरियड। क्यों परेशान हो रहे हैं? हो चुके परेशान, बहुत परेशान हुए। लेकिन याद रखिए, जब शनि कोई फैसला करता है या तंग करता है ना, तो जाते जाते अच्छा करके जाता है, क्योंकि आपका लग्नेश है। आपको लगेगा कि मैंने बहुत सहा है कामनी जी, मालूम है मुझे आपने बहुत सहा, बहुत मन को दुख हुआ है, क्या नहीं हुआ आपके साथ, लेकिन जाते जाते आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ये उतना ही शाश्वत सत्य है। अभी फ़िलहाल राहत मिलने जा रही है आपको कुछ ऐसी जिसमें आपके कामकाज बिल्कुल अटक गए थे या विदेश रिलेटेड काम अब आपके बनेंगे। वहीं पर कुछ काम आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बनेंगे। आपको बड़ी मानसिक बेचैनी अभी भी रहेगी कि मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो ये जो ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये जो स्थिति है ना, उसके लिए आपको हरे कृष्णा के जाप करना और गणेश जी को धूप चढ़ाना या कृष्ण को तुलसी चढ़ाना सबसे अच्छा रहेगा। तुलसी खाइए भी, हरी सब्जियां भी खाइए, माइंड शार्प रहेगा। वहीं पर जो धन का स्रोत अटका हुआ है वो 4 फरवरी से खुलने वाला है, इसलिए आश्वस्त रहें कि अभी बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है आगे। तो जो बुरा हुआ आपके साथ वो सब भूल जाएंगे। फिलहाल विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश न करें, बना के रखें, व्यवसाय को संभाल के करें, तबीयत अभी भी संभाले रखें, एकदम से कूदे फांदे ना। माता की भी तबीयत का ध्यान रखें और कुछ काम आपके अटके हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आप अग्रेसिवली अब आगे बढ़े, आपके कामकाज बनते नज़र आते हैं। और आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि अड़चनों को हटाने का काम आप ही का है। आपके लिए बुध के और शनि के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इस सप्ताह में चंद्र की मूवमेंट से आपको राहत महसूस होगी बिजनेस में, कामकाज में। कुछ कामकाज के लिए लोन्स वगैरह प्राप्त हो सकते हैं। परिवार की कटुता आप बचें थोड़ा, और थोड़ा अलूफ रहें तो अच्छा है, और अपनी ज़ुबान खराब ना करें। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए उच्च के होने वाले हैं शुक्र थोड़े ही दिन में आपके लग्न में, तो फिलहाल तो बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है आगे। आपकी यात्राओं में खूब सारा लाभ होगा। 4 फरवरी को गुरु भी मार्गी हो जाएगा, कामकाज में बूम होने वाला है। फिलहाल कोई सरकारी दरबारी काम अटका हुआ है तो उसमें थोड़ा संभल के अपना काम करें, विरोधियों से सावधान रहें, नौकरी प्राप्त करने में भी और केसेस विवाद में भी पेपरबाजियों से परफेक्ट रहें। और व्यवसाय वैसे बढ़ने की संभावनाएं अभी भी हैं। घर में रेनोवेशंस वगैरह, माता पक्ष और विवाहित जीवन के सपोर्ट से कार और वाहन वगैरह लेने की संभावनाएं, और साथ में थोड़ा सा गुस्सेबाजी, ब्लड प्रेशर वगैरह, कोई ऐसा घर में कलह क्लेश वगैरह से बचें, थोड़ा चुप रहें, ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चुप रहना ही आपका उपाय है। इस समझ लीजिए 2-3 महीना के लिए आप जितना चुप रहें और काम ज़्यादा करें, आपका कामकाज बढ़ेगा। वहीं पर मानसिक चैन पाने के लिए आपको शिव जी की निरंतर आराधना करती रहनी चाहिए। और इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट सप्ताह के अंत तक आपको स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड फ़ायदा दे सकती हैं। जो आपकी प्रॉपर्टियां वगैरह आपने खड़ी की हैं या बनाई हैं उसको संभालिएगा, आगे चल के कोई सरकारी दरबारी ऐसे आपको तकलीफ़ ना हो, इसके लिए सूर्य को निरंतर जल चढ़ाते रहिए, गायत्री के
जप करिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव होगा साप्ताहिक राशि भविष्य का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। टूटी से तेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।